इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। प्रभात। आज का सुविचार इस प्रकार है। प्रतिदिन की छोटी छोटी उपलब्धियों से मिलकर सफलता बनती है। सक्सेस कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ लिटिल डेली विक्ट्रीज। जिस प्रकार एक चिड़िया तिनका तिनका इकट्ठा कर घोंसला बनाती है, मधुमक्खी फूल फूल जाकर रस से शहद बनाती है, उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए छोटे प्रयास हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सफलता दिलाते हैं। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज का शब्द है सेक। SAKE सेक। सेक शब्द का हिंदी में अर्थ होता है खातिर, हेतु, लिहाज, कारण, लिए। यानी इनमें से कोई भी शब्द अगर प्रयोग किया जाए तो अंग्रेजी में उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेक, SAKE। आइए इसे कुछ वाक्यों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आई नीड योर हेल्प फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत की खातिर। मुझे इंसानियत की खातिर तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक और वाक्य देखिए। लेट्स नॉट डिसएग्री फॉर द सेक ऑफ अ फ्यू रुपीज। यहाँ सेक का प्रयोग कारण के अर्थ में किया गया है। इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद हुआ कुछ रुपयों के कारण असहमत ना हो। तो उम्मीद है आपको सेक शब्द का अर्थ समझ में आया होगा और उसका प्रयोग भी किस प्रकार किया जाता है समझ आया होगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आओ देखिए आज की पजल में क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो है तो आपकी परंतु इसे इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो है तो आपकी पर इसे दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। सोचो बच्चों, ऐसी कौन सी चीज़ है। सोचो सोचो। इसका आंसर है हमारा नाम।
जो होता तो हमारा है, लेकिन उसे इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं। थैंक यू। सुप्रभात। अब बारी है आज के इतिहास की। 12 मार्च सन 1930 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था। 12 मार्च सन 1993 को मुंबई में 13 बम धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और 800 लोग घायल हो गए थे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सवेरे की नमस्ते। आज का विशेष में है दांडी मार्च। भारत में अंग्रेजों ने नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया था। भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु दांडी मार्च का ऐतिहासिक सत्याग्रह गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा की और हाथ में नमक लेकर इस कानून का विरोध किया। इस कानून को भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाईं, परंतु पीछे नहीं मुड़े। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की क्विज में हम लोग प्रथम भारतीय महिलाओं के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? इसका सही उत्तर है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इसका उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? इसका उत्तर है सरोजनी नायडू। ये हमारे उत्तर प्रदेश की ही महिला राज्यपाल थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? इसका उत्तर है सुचिता कृपलानी। ये भी हमारे उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री थी। धन्यवाद। आज चलते हैं आज के बाल गीत की तरफ। तो आज का बाल गीत है गिनती गीत। 1 2 3, 1 2 3, हमने बजाई बीन। 4 और 5, 4 और 5, देखो टूट गया कान। 6 7 8, 6 7 8, रस्सी में बांधी गांठ। 9 और 10, 9 और 10, आ गई स्कूल बस। थैंक यू। नमस्कार। प्रस्तुत है आज की कहानी सड़क यहीं रहती है। एक दिन शेख चिल्ली कुछ लड़कों के साथ अपने कस्बे के बाहर एक पुलिया पर बैठा था। तभी एक सज्जन शहर से आए और लड़कों से पूछने लगे, क्यों भाई, शेख साहब के घर कौन सी सड़क गई है? शेख चिल्ली के पिता को सब शेख साहब कहते थे। उस गांव में वैसे तो बहुत से शेख थे, परंतु शेख साहब चिल्ली के अब्बा जान ही कहलाते थे। वह व्यक्ति उन्हीं के बारे में पूछ रहा था। वह शेख साहब के घर जाना चाहता था, परंतु उसने पूछा था कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है। शेख चिल्ली को मजाक सूझा। उसने कहा, क्या आप यह पूछ रहे हैं कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है? हाँ हाँ बिल्कुल, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। इससे पहले कि कोई लड़का बोले, शेख चिल्ली बोल पड़ा, इन तीनों में से कोई भी रास्ता नहीं जाता। तो कौन सा रास्ता जाता है? कोई नहीं। क्या कहते हो बेटे, शेख साहब का यही गांव है ना? वह इसी गांव में रहते हैं ना? हाँ, रहते तो इसी गांव में हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि कौन सा रास्ता उनके घर तक जाएगा। साहब, घर तक तो आप जाएंगे, शेख चिल्ली ने उत्तर दिया। यह सड़क और रास्ते यहीं रहते हैं और यहीं पड़े रहेंगे, ये कहीं नहीं जाते। ये बेचारे तो चल ही नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा था कि ये रास्ते, ये सड़क कहीं नहीं जाती, यहीं पर रहती है। मैं शेख साहब का बेटा चिल्ली हूँ। मैं वह रास्ता बताता हूँ जिस पर चलकर आप घर तक पहुँच जाएंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी से कुछ पूछने से पहले या किसी के सामने कुछ बोलने से पहले हमें सोच विचार कर लेना चाहिए, अन्यथा हम हंसी के पात्र भी बन सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है हमारी कल्पना साकार कैसे हो। हमें अपनी कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है।
सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो कद नापना बेकार है आसमान का। प्रतिबद्ध मन को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, पर अंत में उसे अपने परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। चाहे 1000 बार नाकामयाबी मिले, कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ लगे रहने से अंत में सफलता मिल ही जाती है। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी और की बुराई का वक्त ही ना मिले। प्रगति बदलाव के बिना असंभव है, और जो अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ नहीं बदल सकते। प्रतिभावान वही कहलाता है जो असंभव समझे जाने वाले कार्य को संभव करके दिखा दे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखेगा।